नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी धीरे धीरे अकेली पड़ती जा रही है। जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने उनके चहेते ब्यूरोक्रेट अल्पान बंदोपाध्याय को घेरा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी न अल्पान को बचा पाएगी और ना ही वो जो इमेज वो बनाना चाहती है कि वो अकेली मोदी का विरोध करने वाली लीडर है, वो भी हासिल नहीं कर पाएंगी। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है। खबर ये आई है कि ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो आज हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि जो अल्पान बंदोपाध्याय के खिलाफ नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत उनको समन भेजा जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे तो पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ ही यही कानून लगना चाहिए, उनको भी समन भेजना चाहिए। लेकिन ये समन भेजेगा कौन? माने आप ये समझिए कि एक गलती को छुपाने के लिए किस तरह के इलॉजिकल और जो कह सकते हैं कि कुतर्क टीएमसी की तरफ से दी जा रही है, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स की जो लॉबी है, उन लोगों ने भी अल्पान बंदोपाध्याय के क्रियाकलापों के ऊपर बहुत ही कटाक्ष दिया है। उन्होंने कहा साफ साफ कि ये जो अल्पान बंदोपाध्याय ने ये जो काम किया है, उससे पूरी ब्यूरोक्रेसी, खास करके आईएएस लॉबी की बिरादरी के ऊपर कालिख पोत दी है। वो एक कोल्हू का बैल बन गया, एक पॉलिटिकल मास्टर की उंगलियों पे नाचने वाला कठपुतली बन गया और कानून को नजरअंदाज कर गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, वो 2-4 दिनों में तो खुलेगी ही कि आखिर किस लालच, किस लोभ की वजह से ये अल्पान बंदोपाध्याय ममता बनर्जी की चमचागिरी में इस हिसाब से वो काम करने लग गए, इसका भी खुलासा होगा। कुछ जानकारी इस तरीके की आ रही है कि अल्पान बंदोपाध्याय की पत्नी को शायद कोलकाता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के रूप में स्थापित किया जाए, और अगर ममता बनर्जी इस तरह का फैसला लेती है तो ये एक और ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर एक काला धब्बा होगा कि आप ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना घटी। ममता बनर्जी इस सारे जो पूरा जो बवाल मचा है, यास तूफान के बाद ये जो बवाल मचा, मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग के बाद जो हुआ और जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरह से समन भेजा गया है, एक दिन का वक्त और बचा हुआ है अल्पान बंदोपाध्याय के पास उन सवालों का जवाब देने के लिए, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी, 1 साल के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा। इन सारी गतिविधियों के बीच ममता बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि देखिए हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री से हमने आदेश लेकर के क्या, कई सारे बवाल, कई सारी बातें कह के उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर, चूंकि वो चुनाव में हार गए हैं, उसका बदला लेने के लिए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक और कहावत है, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। तो जब इस तरह के बयान ममता बनर्जी की तरफ से आए तो केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी लिख दी गई कि एक एक झूठ जो ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई, उसका पूरा खुलासा केंद्र सरकार की तरफ से किया गया कि आप क्या क्या कह रही हैं और हकीकत क्या है। और उसमें ही ममता बनर्जी फंस गई। ममता बनर्जी के एक एक झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ वो जरा सुनिए। ममता बनर्जी का सबसे पहला चार्ज जो था, वो चार्ज ये था कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कार्यक्रम और मीटिंग की जानकारी हमें देर से मिली। वो कह रही कि भाई हमें बताया नहीं गया, तो बहुत देर से हमें बताया गया। अच्छा, यास तूफान के बाद ही कोई रिव्यू मीटिंग होगी ना, तूफान के पहले उसके नुकसान की भरपाई के लिए कोई रिव्यू मीटिंग तो नहीं हो सकती। बड़े अजीब तर्क है कि तूफान के बाद क्या होगा उसकी मीटिंग की सूचना पहले ही तय हो जाए। ये क्या तरीका है? तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई इसकी कोई लेट से इसके बारे में बताया नहीं गया। जिस हिसाब से वहां पे नुकसान हुआ उड़ीसा में और बंगाल के अंदर, तो उड़ीसा को भी बताया गया। तो उड़ीसा में तो सारे लोग थे, और जब ये बताया गया कि इस तरह की रिव्यू मीटिंग होने वाली है,
तो ममता बनर्जी का वो पत्र भी है कि जिसमें वो सहमति जता रही है कि हां इस मीटिंग में मैं आऊंगी। अगर ये जल्दीबाजी थी तो फिर आपने हामी क्यों भरी? ये हामी आपने भरी, ये तो अपने आप में बताता है कि इसका मतलब ये पहले से फिक्स था। तो ये एक तो झूठ पकड़ा गया कि भाई ममता बनर्जी ये झूठ कर रहे, देर से क्या होता है? अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आना चाहते, आपके अधिकारी आएंगे, आपके कोई मंत्री आएंगे, आपको कोई रिप्रेजेंट करने वाला आदमी होगा कि अपने मन से आप सारे काम करेंगे। दूसरा झूठ बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कह रही कि भाई मेरा तो पहले से प्रोग्राम तय था और प्रधानमंत्री ने अचानक से ये इस तरह के प्रोग्राम को रख दिया, इसलिए ये सारा कंफ्यूजन हो गया। मैं तो प्रधानमंत्री की बड़ी इज्जत करती हूं, बंगाल की जनता के लिए मैं तो प्रधानमंत्री के पैर तक पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं जो बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, जब आपका पहले से ही एंगेजमेंट था तो आप ये राजी क्यों हुई मीटिंग में आने के लिए? आपको पहले ही मना कर देना था। उसके तो सबूत है कि भाई आपने एग्री किया कि भाई हम आएंगे, मीटिंग में आएंगे, पहुंचेंगे, हम सारी रिपोर्ट लेकर के आएंगे। वो आप रिपोर्ट लेकर के आए भी। तो ये बहानेबाजी कि भाई हम पहले से कहीं हमारा एंगेजमेंट था और इस वजह से मैं नहीं आ सकी समय के ऊपर, तो ये तो बहानेबाजी चलेगी नहीं। ये खुलासा, ये सारी चीजें हो रही है, केंद्र सरकार एक एक चीज का जवाब दे रही है। अगर आपको पहले से एंगेजमेंट था तो आप कह देते कि भाई हम नहीं आ सकते, ये हमारा मंत्री आएगा, ये हमारे अधिकारी आएंगे। आप नहीं आते कोई बात नहीं, आपने अधिकारियों को क्यों मना कर दिया? और ये जवाब मुख्यमंत्री देगा। ये आरोप तो लग रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एक्शन हो रहा है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, मुख्यमंत्री उसके बचाव में आ जाएगी। एक इलीगल काम को, एक गलत काम को सही बताने के लिए आप अपने सर पे ये सारा कुछ ले लेंगे। क्योंकि आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो नहीं सकती, बहुत सारे नियम कानून से आपको छूट मिली हुई है, तो आप अपने चीफ सेक्रेटरी को बचाने के लिए। अच्छा, अगला झूठ देखिए, अगला झूठ वो कह रही कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री के लिए इंतजार किया, हम तो पहले वहां बहुत देर तक हमने इंतजार किया। और कई सारे लेफ्ट कबाल वाले बोले कि भाई तो ये तो बीजेपी टारगेट कर रही है बंगाल को, ममता बनर्जी तो बहुत देर तक इंतजार करते रही। ये सफेद झूठ है। सफेद झूठ इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे पास जो जानकारी है कि पीएम मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो 2 बजने से 1 मिनट पहले, मतलब 1:59 पे वहां लैंड किया और ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर 2:10। कौन विलंब से पहुंचा? कौन विलंब से पहुंचा? आप कह रही हैं आप पहले से इंतजार करें। कैसे इंतजार हो गया भाई? आप पहुंच ही रहे हो लेट, और ये समय तो ये बाकायदा नोटेड है। और जब आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री, तो फिर कुछ लोग कहते, ये भी कह रहे हैं कि भाई उनका हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं दे। भाई आप मुख्यमंत्री हो, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और आपको ये मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री कहीं पे पहुंचते हैं तो उसका क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? आमतौर पे तो यही होता है कि जब प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं, अगर कोई चीफ मिनिस्टर को आना होता है तो वो बाद में पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री वहां पहले पहुंचता है कि ताकि जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे उनको रिसीव किया जा सके। आपने जानबूझ के लेट किया कि ना आप जल्दी पहुंचेंगी, ना आपको रिसीव करना पड़ेगा, और आप नहीं पहुंचे, ये सारे अधिकारी भी नहीं पहुंचे। भाई आप विलंब हो जाएंगे, बाकी अधिकारी तो होंगे, वहां कोई नहीं था। क्यों नहीं था? और ये जो बहानेबाजी हो रही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये सारा तमाशा इसलिए हुआ कि शुभेंदु अधिकारी के बारे में जब जैसे ही मालूम चला ममता बनर्जी को कि भाई वो वहां पे शामिल होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमने इत्तला की कि वो इस तरह का वो क्यों आया जा रहा है, क्यों उनको रखा जा रहा है, ये हमको बेइज्जत करने के लिए रखा जा रहा है। भाई बेइज्जती कैसे हो जाएगी? वो बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं, विरोधी दल के लीडर हैं वो, और ये कोई प्रोटोकॉल भी कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरह के तमाम बहुत सारे केसेस में, और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि बहुत सारे राज्यों में प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो बैठकों में वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। क्यों नहीं होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के पद का हकदार होता है वो, और उसको आप इग्नोर करेंगे?
बस इसलिए कि वो आपको नंदीग्राम में आपको, अच्छा वो सारा जो हुआ है वो नंदी उस क्षेत्र से हुआ है जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं। तो ये ईगो का खेल है। तो आप ये बताएं कि भाई शुभेंदु अधिकारी की वजह से हम वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन ये बहानेबाजी हम इंतजार कर रहे थे तो बताया नहीं गया तो पहले किया गया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा झूठ जो ममता बनर्जी प्रचार कर रही है और सारे लोग, ये लेफ्ट कबाल जो है वो इस चीज को कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री के पास तो वो गई और वहां से वो इजाजत लेके निकली। भाई गई कैसे गई? वो जो तस्वीरें आई हैं कि इधर का जहां पे बंगाल के अधिकारी और बंगाल के मुख्यमंत्री को बैठना था, वो तस्वीरें खाली चेयर्स की हैं। एक भी तस्वीर क्या वो बता सकती हैं कि भाई वहां पे लोग थे, वहां बैठे हुए थे? अगर आप गए आपके मुताबिक कि हम वहां पे गए, हमने अपनी रिपोर्ट दे दी और प्रधानमंत्री से हमने गुजारिश की कि हमें बहुत काम है, प्रायर ये है, मैं जा रही हूं, और प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि भाई ठीक है आप जाइए, मीटिंग हो गई। ऐसी बात तो है नहीं। साफ साफ केंद्र सरकार की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि ममता बनर्जी आई, धौंस में आई, दंभ में आई, अहंकार के साथ आई और प्रधानमंत्री के सामने वो अपना रिपोर्ट डाल दिया उन्होंने कि 1 करोड़ घर जो है वो तबाह हो गए हैं और 3 करोड़ लोग बेघर हैं और हमें 20,000 करोड़ रुपए जो है पैसे दे दीजिए। मतलब पैसा लेने में सबसे आगे, और जो प्रोटोकॉल है, जो सभ्यता है, कोई भी सभ्य मुख्यमंत्री का जो बर्ताव होना चाहिए वो बर्ताव आप नहीं करेंगी। वो आई और फाइल रखा और उनके बाद वो सीधे उन्होंने कह दिया कि मुझे कहीं जाना है, विथ योर परमिशन आई एम लीविंग। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा और वो चली गई वहां से। ठीक है, आप चली गई, वहां पे चीफ सेक्रेटरी को बैठना था। उस मीटिंग में क्या होता है भुवनेश्वर के पास? आप देखिए उड़ीसा में भी इस तरह की मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री वहां बगल में बैठे हुए हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में जुड़े हुए हैं, वो लोग एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि किस हिसाब से कहां, किस इलाके में किस तरीके से हुआ है, किस। आप इन सारी बातों को रखेंगे? कोई प्रेजेंटेशन दिया गया? नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आप नहीं दे सकती, चीफ सेक्रेटरी तो दे सकता है। लेकिन आपने इन सारी चीजों को जो है नजरअंदाज करके आपने कैसा तमाशा क्रिएट किया कि जिसका आप राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे थे। और यह सब करने के बाद ये प्रशांत किशोर ट्विटर पे ट्रेंड करा रहा है, बंगाली प्राइम मिनिस्टर। आप समझिए ये पूरा खेल किस लिए हो रहा है? ये पूरा खेल इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, शरद पवार नहीं, अगली प्रधानमंत्री वो ममता बनर्जी होगी। और ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई इस एपिसोड के जरिए कि ममता बनर्जी अकेली ऐसी लीडर है हिंदुस्तान के अंदर अभी जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला कर सकती है। यही इमेज क्रिएट करने के लिए आपने ये कुकर्म किया है। यह कुकर्म इसलिए है कि ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज करना हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नींव हिलाने वाला एक दुस्साहस है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो नाकाफी है। जायज तो है लेकिन नाकाफी है। इसको उसी दिन उसी पल उस मीटिंग के खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री कलईकोंडा के हेलीपैड से उनका हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले वो तमाम, एक नहीं वो 3-4 अधिकारी जिनको वहां पे मौजूद होना था, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था। अब 1 दिन का वक्त उनके पास दिया गया है, वो क्या जवाब देते हैं वो देखा जाएगा। और उसके बाद केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है वो भी देश देखेगा। हमारी नजर इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।